हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार अलर्ट्स पर। आज हम आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर कुछ वैकेंसी निकाली है कांस्टेबल बार्बर के लिए और कांस्टेबल वाशरमैन के लिए। उसके बारे में आपको हम थोड़ा बता देते हैं क्या क्या है। केवल मेल इंडियन सिटीजन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं और एज क्राइटेरिया भी इस पोस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। आपको बता देते हैं कि ये ग्रुप सी नॉन गजेटेड टेम्परेरी बेसिस पे ये मतलब परमानेंट टाइप की नौकरी है। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ में इसकी जॉब होगी। और आपको बता दें कि ये ऑनलाइन मोड में होगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको बता देते हैं कि ये 30 मार्च 2026 से लेके 28 अप्रैल 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टोटल इसकी 7 वैकेंसी है, जिसमें 3 वैकेंसी कांस्टेबल बार्बर के लिए है और कांस्टेबल वाशरमैन के लिए 7 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। कांस्टेबल बार्बर की बात करते हैं, ओनली मेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 3 है और बाकी रिमेनिंग जो कैटेगरी है उनके लिए शून्य है और नील है। कांस्टेबल वाशरमैन के लिए बात कर लेते हैं। टोटल 7 वैकेंसी और जिसमें ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, बाकी और कैटेगरी के लिए नील 0 है। ऐसे करके टोटल 7 वैकेंसी है। और टोटल दोनों वाशरमैन और बार्बर को मिला के बात करें तो ऐसे 10 वैकेंसी होगी। और आपको बता देते हैं कि ये वैकेंसी टेंटेटिव है। हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, और विदाउट नोटिफिकेशन के कोई भी नोटिफिकेशन के बिना ये सब कर सकती है। और अगर आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको ये चेक करते रहना होगा, जिसका रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो लिंक है वो मैं बता देता हूँ। https:/recruitment.itbpolice.nic.in यहाँ पे आपको चेक करते रहना है। और आपको बता देते हैं कि जो 10% वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। और आपको इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं कि पे स्केल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। लेवल 2 रहेगा इसमें पे मैट्रिक्स, और 19,900 से स्टार्ट होके 63,200 रुपये। और जैसे बात करें कि 7th पे कमीशन के आधार पर रहेगा। और अदर अलाउंस की बात करें तो पोस्ट जो भी पोस्ट इसके साथ आपको डियरनेस अलाउंस डीए मिलेगा, फ्री अकोमोडेशन रहने की सुविधा मिलेगी, एचआरए जिसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट टीए मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा, और बाकी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम जो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो फैसिलिटी दी जाती है वो भी आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेगी। और अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये पेंशन के हकदार होंगे न्यू रिस्ट्रक्चर डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2004 के बाद में जो किया है उसके अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, पोस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसके लिए एज की बात करते हैं, 18 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए, और मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट टू उसके बराबर आप किसी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। और अपने ट्रेड में अपने प्रोफेशन में पास भी होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। कांस्टेबल वाशरमैन की बात कर लेते हैं। इसके लिए भी 18 साल से 23 साल तक इसकी एज की लिमिट रखी गई है, और आप भी मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है, और ट्रेड टेस्ट जो भी प्रोफेशन जो भी है उसके वो भी पास आपको होना चाहिए। कट ऑफ और एज की बात करें तो लास्ट डेट आपको 28 अप्रैल 2026 रहेगी। और जो पोस्ट बार्बर और वाशरमैन की जो 18 से 23 साल की जो एज लिमिट रखी गई है वो 28/4/2026 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और आपको थोड़ा और बात कर लेते हैं
इसमें बाकी जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन ओबीसी एनसीएल के लिए 6 साल, और एक सर्विसमैन अगर एससी से है तो उसके लिए 8 साल है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व्ड की बात करें तो 40 साल, और ओबीसी और एनसीएल की 40 + 3 43 साल हो गए, और एससी के लिए 40 + 5 मिला के 45 साल हो गए। और आपको इसके बारे में थोड़ा और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो बता देते हैं। अगर जनरल कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है और कांस्टेबल बार्बर और वाशरमैन के लिए अप्लाई करता है फॉर्म, तो उसकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट जैसे गहरवाल, कम्युनिस्ट, गोरखा, डोगरास, मराठीज, इनके या असम, मेघालय, हिमाचल यहाँ प्रदेश, कश्मीर रीजन और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लेह रीजन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इनसे अगर बिलोंग करते हैं तो उनकी हाइट में कुछ रिलैक्सेशन है जिनकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपको बता दें कि जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनसे बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो कैंडिडेट एसटी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो ऊपर है उनको छोड़ के उनकी 160 रखी गई है। और जो कैंडिडेट एससी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, उनके लिए 162.5 रखी गई है। और चेस्ट की बात कर लेते हैं तो चेस्ट के लिए जो जनरल कैटेगरी उनके लिए अनएक्सपांडेड तो 80 रखा गया, और एक्सपांडेड होने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपको बात कर लेते हैं जो हिल एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो बिलोंग करते हैं उनको अन एक्सपेंडेड 78 सेंटीमीटर है, और एक्सपेंड करने के बाद 83। और जो एसटी में है उनके लिए अन एक्सपेंडेड 76 है, और एक्सपेंडेड 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनसे बिलोंग करते हैं उनके अन एक्सपांडेड के लिए 77 सेंटीमीटर है, और एक्सपांडेड के लिए 82। और आपको बता देते हैं कि बाकी और चीज़ें कैसे इसको पीडीएफ में आप जान सकते हो बाकी और चीज़ों के लिए प्रॉपर। और जो मैं आपको जो ब्रीफ में बता रहा हूँ कि इसको कैसे आपको अप्लाई करना है उसकी बात कर लेते हैं। जो एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसको ITBPF की रिक्रूटमेंट वेबसाइट है recruitment.itbpolice.ns.in, इस पे जाके आपको जाके अप्लाई करना है। और अप्लाई करते टाइम केयरफुली और अपनी जो जेन्युइन और फंक्शनल ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर जो चालू है वो रखने हैं, वो डालने हैं। और जो भी इस फॉर्म में करेक्टली, क्लियरली और लॉजिकली जो भी इस फॉर्म में उसके अकॉर्डिंग है उस हिसाब से आपको भरना है। अदरवाइज कुछ आपने गलत भर दिया तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपनी कैटेगरी प्रॉपर भरें, और इस किसी में भी झूठा और गलत इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। आपको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भरनी ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब इसका स्क्रूटनी होगी तो वहाँ पे आप ये सब चेक किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट जो अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं उनके लिए केवल 100 रुपये रखा गया है, और बाकी कैटेगरी के लिए ये एक्सेप्टेड रखा गया है। और आपको बता दें कि फीस एक बार पे करने के बाद आपको रिफंड नहीं होगी। और आपको बता देते हैं कि जो कैंडिडेट पहले से ही अगर जॉब कर रहा है कहीं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस या कहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनमें कहीं भी, तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो आपको लाके देना पड़ेगा। और अगर जिस टाइम आपका सिलेक्शन होता है और आपको मांगा जाता है उस टाइम पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आपका उस टाइम पे नहीं दे पाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपका ये
जो वैकेंसी जिसके लिए अप्लाई की वो आपकी वैकेंसी रिजेक्ट हो जाएगी, आपको नहीं लिया जाएगा। और आपको बता देते हैं कि एप्लीकेशन 30 मार्च 2026 से 28 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। इसी दौरान आपको इसमें अप्लाई करना है। और वो आपको बता देते हैं कि लास्ट टाइम के लिए आप वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना आप इसको फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एडमिट कार्ड कैंडिडेट को ऑनलाइन जो डेट और वेन्यू लिखा हुआ एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल करा दिया जाएगा। कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि वो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल दिखने प्रॉपर उसमें दिखने वाला हो, ऐसा एडमिट कार्ड प्रिंट करके रखना है। और जो इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी होगा, उसके लिए परमिट नहीं किए जाएंगे अदरवाइज, अगर ये साफ़ सुथरा और अच्छा नहीं होगा तो। और आपको बता देते हैं कि फिजिकल जो इफ़िशिएंसी टेस्ट है, पीईटी की बात कर लेते हैं, तो आपको 1.6 किलोमीटर रेस करनी होगी, उसमें 7.30 मिनट में वो कंप्लीट करना है आपको। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं, 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी, उसमें सिर्फ 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप की बात करते हैं तो 3.5 फीट आपको हाई जंप करनी है, जिसमें सिर्फ 3 चांस दिए जाएंगे। और आपको बता देते कि जो भी इस टेस्ट में आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आपको ये टेस्ट पास करना जरूरी है, इसके नंबर आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट इसमें फेल होता है तो उसको पीईटी टेस्ट में फेल होता है तो उसको आगे के लिए डी बार कर दिया जाएगा। और पीईटी टेस्ट एक सर्विसमैन के लिए आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लें तो आपको बता देते हैं कि कैंडिडेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई करना है। उसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट इनका मेजरमेंट होगा और आप पूरी तरह फिट होना ज़रूरी है। रिटन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। रिटन एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा और ये रिटन एग्ज़ाम तब होगा, ये फेज़ 2 है। आपको फेज़ 1 में आपको फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट जो भी आपका फिटनेस हो गया या फिर पीएसटी, पीईटी, उनको आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा। उसमें आपको बता देते हैं कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन का पैटर्न जो ओएमआर शीट रहेगी उसमें ये जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो आपको नॉर्मल जो मैथ आएगी वो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो वो 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। और बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, उसको 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स, ऐसे करके टोटल 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। 10 क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे। और कैंडिडेट को ऑप्शन वहाँ पे चूज करना है कि आपको इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है, आपको एक ही लैंग्वेज में दिया जाएगा। और ये सब होने के बाद आंसर की आपकी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हो। और जो मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज है जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, अनरिजर्व और एक्स सर्विसमैन के लिए 18 मार्क्स रहेगा और एसी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 17 मार्क्स रहेंगे। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और फेज जो 3rd होगा उसमें ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें आपको बता देते हैं कि कांस्टेबल, इसमें 50% मार्क्स ऑल कैटेगरी को लाना ज़रूरी है। और आपको बता दें कि जो आप रिटर्न में आप क्वालिफाई होंगे उसके 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। और उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें आपको बता देते हैं कि जो कांस्टेबल और बार्बर की पोस्ट है उसके लिए हेयर कटिंग ऑफ वेरियस टाइप, उसके 20 मार्क्स हो गए। बॉडी हेड मसाज के लिए 15, नॉलेज अबाउट ऑफ यूज ऑफ टूल्स मशीन्स इनके लिए आपको 15 मार्क्स, ऐसे करके टोटल 50 मार्क्स रहेंगे। और कांस्टेबल वाशरमैन की बात कर लेते हैं तो वॉशिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ,
15 मार्क्स रहेंगे। आयरन ऑफ क्लॉथ 10 मार्क, नॉलेज अबाउट ड्राई क्लीन ऑफ क्लॉथ 10 मार्क, नॉलेज अबाउट यूज ऑफ वेरियस डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, सोप, etc इनके रहेंगे 15 मार्क्स। ऐसे करके टोटल 50 मार्क्स। और मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। आफ्टर जो रिटन एग्जाम कंप्लीट हो गया और ईच कैटेगरी में आपको अनरिजर्व और SC इन सब के लिए डॉक इन सब में पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको 10वीं की मार्कशीट लानी है, और जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल नॉलेज का कुछ सर्टिफिकेट हो तो वो आपको ले जाना है। बाकी आपके डोमिसाइल हो गया, कुछ चीज़ें जो मैं इसमें अभी नहीं बताना चाह रहा। आपको ये जो सर्कुलर नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप पूरा अच्छे से इसको पढ़ना, उसके हिसाब से आप इसको अप्लाई करना। और बाकी इतना ही। अब जनरल इंस्ट्रक्शन ये सब आपको पढ़ लेना है। और आपको मैं इतना नहीं बता पा रहा क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। आप हमें मोटिवेशन के तौर पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। और इस चैनल पे जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना हम आपके लिए नई नई वैकेंसी के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।